नमस्कार छात्रों। एसबीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर के इतिहास विषय की इस ऑनलाइन क्लास में मैं डॉक्टर राजकुमार वाणावत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, बीए द्वितीय वर्ष के इस प्रथम पेपर का एक टॉपिक, एक अध्याय जो मैं आज यहाँ पर आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूँ, वह अध्याय है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। छात्रों, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो अगर देखे होंगे तो हमने कंपनी शासन के अधीन संवैधानिक विकास नामक अध्याय जो पढ़ा था, उसमें हमने 1772 के एक्ट से लगाकर 1892 तक के एक्ट के बारे में चर्चा की थी। उसी कड़ी में एक यह अलग से आपके अध्याय दे रखा है और उस अध्याय के अंतर्गत हम जो ये संवैधानिक विकास है उसमें 3 अधिनियम है, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम। तो एक एक करके हम इन अधिनियम के ऊपर चर्चा करेंगे। इसी कड़ी में आज पहला अधिनियम जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 अर्थात भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इसका एक नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी है। छात्रों, यह अधिनियम जो है वह 1909 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और जिसका लक्ष्य था ब्रिटिश भारत में स्वशासित शासन प्रणाली को स्थापित करना। इस सुधार को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस समय जब यह अधिनियम पारित हुआ, मार्ले जो थे वह भारत के राज्य सचिव थे तथा लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर, संयुक्त नाम पर इस सुधार का नाम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी इसे कहा जाता है। और जो ये अधिनियम पारित किया गया, इस अधिनियम को पारित करने के पीछे जो मुख्य कारण था वो मुख्य कारण यह था कि अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल जो है वह तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था और उन्होंने इस बात की मांग की थी कि मुस्लिमों के लिए, जो मुस्लिम वर्ग है उसके लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की जाए तथा उन्हें उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। उन्होंने यह तर्क रखा कि मुस्लिमों ने जो अंग्रेज़ों के लिए सेवा की है, यानी उनकी साम्राज्य की सेवा के लिए उन्हें पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो एक यह पृष्ठभूमि के रूप में हम इसे देखते हैं कि इस प्रतिनिधि मंडल ने 1909 के अधिनियम की एक रूपरेखा तैयार की। 1909 का जो अधिनियम है वह अधिनियम मूल रूप से जाना जाता है इस कारण से कि इस अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन की सुविधा प्रदान की गई थी। उसी को हम आगे भी देखेंगे। अगर हम पृष्ठभूमि के रूप में देखें तो 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिनुल मुल्क और वकार उल मुल्क ने मिलकर मुस्लिम लीग की नामक एक संस्था की स्थापना की थी। यद्यपि यह लीग इनके द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन अगर हम थोड़ा सा विस्तार में जाएं तो हमें यह पता चलता है कि इस संस्था की स्थापना के पीछे अंग्रेज़ों का ही हाथ था, क्योंकि अंग्रेज इस तरह की एक सांप्रदायिक संस्था स्थापित करके भारत का जो राष्ट्रीय आंदोलन जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा था उसको ये कमज़ोर करना चाहते थे तथा हिंदू मुस्लिमों को एक दूसरे से अलग करने का इनका मूल उद्देश्य था, जिसको हम सांप्रदायिकता के नाम से जानते हैं। लॉर्ड मिंटो से जो प्रतिनिधि मंडल मिला था वह प्रतिनिधि मंडल से बहुत जल्दी ही मुस्लिम लीग में शामिल हो गया और ये जो मुस्लिम लीग नाम की संस्था का निर्माण हुआ, उस संस्था मैंने मुस्लिमों को भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन से अलग करने का प्रयास किया, उनको ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठा प्रकट करने की शिक्षा दी
तथा मुस्लिम बुद्धिजीवियों को कांग्रेस से अलग रखने का प्रयास किया। इसके अलावा तत्कालीन समय में जो कांग्रेस प्रतिवर्ष सुधारों की मांग कर रही थी, नरम दल को संतुष्ट करने, अतिवादियों के प्रभाव को कम करने और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को रोकने के लिए भी सुधार करने का कार्य आवश्यक माना जा रहा था। यानी इन सब पृष्ठभूमि में को देखते हुए 1909 के अधिनियम को लागू किया गया। अगर हम इसके सुधारों की बात करें तो अगले वीडियो में हम इसके सुधारों पर चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हमने 1909 के अधिनियम के प्रारंभ के या पृष्ठभूमि की बात की। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यह अधिनियम मुख्यतः याद किया जाता है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की सुविधा प्रदान करने हेतु, और एक तरह से यह कांग्रेस को चोट पहुंचाने या राष्ट्रवादियों के आंदोलन को नुकसान पहुंचाने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम था, जिसके द्वारा मुस्लिमों को उनके अनुपात से भी ज़्यादा स्थान देकर ब्रिटिश परस्ती करने के लिए उन्हें मनाया गया तथा उन्हें इस आंदोलन से दूर करने की कोशिश की गई, उन्हें हिंदुओं से अलग करने की कोशिश की तथा राष्ट्रीय आंदोलन से दूर करने का प्रयास इस आंदोलन के द्वारा किया गया था। अगले वीडियो में हम इस आंदोलन की प्रमुख धाराओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।